के दान की बात कही। कपूर जलाने से वाक सिद्धि हो जाती है। आप में 90% ऐसे लोग हैं जिनके घर में आरती तो होती है लेकिन आरती में कपूर नहीं जलाया जाता। आप में 95% ऐसे लोग हैं जिनके घर में कपूर मिलता ही नहीं है। और जिसके घर में कपूर, जनेऊ, सुपारी, कलावा, चंदन, रोली, मोली ये चीजें होती हैं, उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिसके घर में तुलसी पूजन होता है उसके घर में वास्तु दोष नहीं रहता, होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। जिसके घर में साबुत हल्दी रहती है, ये पिसी हुई हल्दी से साबुत हल्दी की बड़ी महिमा है, उसके घर में कोई जादू टोना टोटका ये कर ही नहीं सकता, उसका प्रभाव ही नहीं होगा। ये साबुत हल्दी की इतनी बड़ी महिमा है, ये सबके घर में होनी चाहिए। तो कपूर जलाइए, कपूर को आरती में जलाइए। कपूर हम लोग जलाते हैं, आश्रम में क्विंटलों कपूर लगता है महीने में। कपूर बड़ी महिमा है, वाक सिद्धि हो जाती है। गूंगे बहरे बच्चे जन्म नहीं लेते उस घर में, महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। आरती के बाद एक श्लोक गाया जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर बड़े प्रसन्न होते। जब महादेव का विवाह हो रहा था तब नारायण ने इस श्लोक बोला था। जब नारायण का विवाह हो रहा था तब महादेव ने भी एक श्लोक बोला। पूजा शुरू करो तो वो श्लोक बोलो जो शंकर जी ने बोला था, और पूजा समापन हो तो वो श्लोक बोलो जो नारायण ने बोला था। तो शंकर जी ने कौन सा श्लोक बोला जो पूजा के आरंभ में बोलना चाहिए? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनुम हरि। यहीं से अपनी पूजा आरंभ करें। लोग कहते हैं कि पूजा कब से शुरू करें? मैं कहूंगा अभी से। एक श्लोक है, तदैव लग्नम सुदिनम तदेव। पूजा करने का मुहूर्त कब है? जब आप शुरू कर दो तभी है। नहीं तो फिर ऐसी बात हो जाएगी, किसी गांव में आग लग गई, लोग दौड़ते गए पंडित जी के पास और कहने लगे गांव में आग लग गई है, पंडित जी हमारा थोड़ा पत्रा देखिए, आग को कौन से मुहूर्त में बुझाएं। तो गांव में लग जाए आग तो क्या पत्रा खुलवाने की जरूरत है? नहीं। जहां जीवन में भोगों की आग लगी है, अब तो भजन की बाल्टियां पटकना शुरू कर दीजिए उसके ऊपर, उसमें कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं। शुरू कर दो उसको, आज से ही शुरू कर दो। तदैव लग्नम सुदिनम तदेव। वही मुहूर्त है जिस समय आपने शुरू कर दिया, आपने आरंभ कर दिया, वही मुहूर्त है, वही शुभ मुहूर्त है। थोड़ा कपूर घर में रखिए, आरती में जलाइए कर, और यहाँ यज्ञ में भी लेके आइए। यहाँ बहुत परचूनी के दुकानदार भी बैठे हैं, खूब कपूर बेचते हो सालों साल, खूब घी बेचते हो, खूब घी बेचा है, नकली भी, असली भी बेचा और नकली भी बेचा। आजकल एक नकली घी और आता है, 3000 का कनस्तर आता है, बहुत बड़ी मिलावट है, चर्बी मिली होगी उसमें, यूज मत करना देवताओं के लिए। कोई 3000 में 15 किलो घी आएगा? ये ज्यादातर ऐसे भंडारों में देसी घी के नाम पर यही यूज होता है। ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, सावधान, इससे बचना। इसमें चर्बी है। अलीगढ़ में 3-4 साल पहले हाथरस अलीगढ़ के बीच में 7 ट्रक पकड़े गए थे। ये चर्बी है इसमें, बिल्कुल भी, एकदम बिल्कुल, इसको यूज मत करना। 2800, 2900, 3000 का कनस्तर आता है। अरे भैया, गैया का घी तो 3000 रुपया किलो आता है। 30 लीटर दूध में 1 किलो घी निकलता है गौ माता का। हम तो बनाते हैं इसलिए पता है। सर्दी में 30 लीटर में 1 किलो और गर्मी में 26 लीटर में 1 किलो घी बनता है। ये बाजार में जो आज जो धंधाखोरी चल रही है, प्लीज इससे बचिए। ये सब डैमेज कर देगा, खत्म कर देगा। पतंजलि का जो घी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो एकदम प्योर देसी गैया का ना हो पावे, लेकिन ये गारंटी है उसमें मिलावट कुछ भी नहीं होगी, बिल्कुल भी। यदि आपके घर घी नहीं है तो ये आप यूज कर लीजिए।